हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा था नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारा बी फार्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो उसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने अप्रोच वगैरह पढ़ाए हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल पॉलीमर। तो फार्मास्यूटिकल पॉलीमर, तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में, जैसे ये टायर्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो पॉलीमर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं मेडिसिन बनाने में, मतलब एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी, सीडीडीएस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली मेडिसिन बनाने में, तो जो हमारे पॉलीमर उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं फार्मास्यूटिकल पॉलीमर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं ये। तो पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड giant molecules usually with carbons building the backbone different from low molecular weight compounds। तो ये क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर हमारा एक पॉलीमर बना होता है। पॉली का मीन्स ही होता है मोर देन वन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? giant molecules होते हैं। giant molecules किसे बोलते हैं हम? विच कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड। जियांट मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं उनको, जो एक मतलब क्या करते हैं वो, विच कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड। जो कोवलेंट बॉन्ड से मतलब कोवलेंटली बॉन्डेड हो और क्या हो, जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो, उसको हम जियांट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये टर्म्स आई थिंक ये क्लियर हुई होगी कि जियांट मॉलिक्यूल्स क्या है। ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो उनको हम पॉलीमर्स बोलते हैं, जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये। और यूजुअली विद कार्बन्स बिल्डिंग द बैकबोन, इसे बैकबोन भी बोलते हैं। डिफरेंट फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, डिफरेंट होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड से। दूसरा पॉइंट है हमारा, द स्मॉल इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट्स और मॉलिक्यूल आर नोन एज मोनोमर्स। तो जो पॉलीमर जिनसे मिलकर बना है, किन से मिलकर बना है? मोनोमर से मिलकर बना है, तो उनको उनको क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं। या उसका हम बोल सकते हैं कि पॉलीमर्स का सिंगल पार्ट क्या है? मोनोमर है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, ए पॉलीमर विद टू डिफरेंट मोनोमर्स इज नोन एज ए कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। यूजुअली जो हमारे मोनोमर यूज़ होते हैं वो एक ही टाइप पे, सेम टाइप के हमारे एक पॉलीमर बनाने में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट टाइप के एक डिफरेंट टाइप का मोनोमर है, एक डिफरेंट टाइप का मोनोमर है, तो वो पॉलीमर कैसा होगा हमारा? वो होगा हमारा कोपॉलीमर। इसकी सिंपली डेफिनेशन देखते हैं, आइए। पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड व्हेन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चैन। जब हमारे कितने वैन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर, 100 मोनोमर या 100 से ज़्यादा मोनोमर एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करते हैं, एक लंबी चैन बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीमर। जैसा कि हमारी स्ट्रक्चर में दिखाया भी गया है। ये क्या है? पॉलीमर्स है। ये पॉली है, लेकिन ये सिंगल सिंगल जो हमारे सर्किल टाइप के दिखाए गए हैं, ये क्या है? हमारे मिरोज मतलब के मोनोमर हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और अब देखते हैं हम इसका द वर्ड पॉलीमर्स। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमर का सिंपली मीन्स, पॉलीमर वर्ड आया कहाँ से? द वर्ड पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक में इसका ग्रीक वर्ड से आया। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मतलब पॉली का मीनिंग ही क्या होता है? बहुत सारा ग्रीक में। और मिरोज का मीनिंग होता है पार्ट, तो मतलब जिसके बहुत सारे पार्ट हों वो क्या है? हमारा पॉलीमर है। तो सिंपली आई थिंक ये वाली डेफिनेशन, ये टर्म्स वाली डेफिनेशन भी आपको क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल क्या है इसका? पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन और उसकी डॉट 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 एन तक जुड़े हुए हैं, ब्यूटाडाइन। तो वेयर एन बराबर 4000 है, तो ये क्या हुई? उसका एक एग्जाम्पल है पॉलीमर का, पॉलीब्यूटाडाइन। सिंपल सा आप लर्न भी रख सकते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए एक पॉलीमर में। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आइए देख लेते हैं। लो डेंसिटी होनी चाहिए उसकी, बहुत ही कम डेंसिटी का वो होना चाहिए। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, घर्षण बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ से अटैच हो जाए तो ऐसा ना हो कि, मतलब बहुत ही स्मूथ टाइप का होना चाहिए। गुड कोरेजन रेसिस्टेंस,
मतलब ख़राब होने वाली प्रॉपर्टी उसकी नहीं होनी चाहिए कि जल्दी से झट से ख़राब हो गया तो मेडिसिन भी ख़राब हो जाएगी। गुड माउल्ड एबिलिटी होनी चाहिए, हम किसी भी रूप में उसको कन्वर्ट कर सकें। हमें शेप में चाहिए, सर्किल शेप में चाहिए, कैप्सूल शेप में चाहिए, लॉन्ग शेप में चाहिए, स्क्वायर शेप में चाहिए, तो वो आराम से क्या हो, माउल्ड एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। एक्सीलेंट सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेनिंग, सरफेस एरिया अच्छी होनी चाहिए। सरफेस फिनिशिंग ऐसा नहीं खुरदरा हो या कुछ ऐसा हो जिससे कि हमें उसको इनटेक करने में प्रॉब्लम हो। कैन बी प्रोड्यूस्ड विद क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, ठीक है, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस होना चाहिए उसका। इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। पुअर टेंसिल, कम टेंसिल स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसका। लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पुअर टेम्परेचर रेसिस्टेंस होना चाहिए, जो कि मतलब के टेम्परेचर को रेजिस्ट करे। पुअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर को रेजिस्टेंस करे। कैन बी प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट और इन डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के कलर्स में हो। तो आई थिंक आपको ये करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए होंगे, और नहीं हुए तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो PDF का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब पॉलीमर्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, उसके बेसिस पे हम उसको उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उसके पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे 3 टाइप से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की वो दिखता कैसा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, उसके पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, हाँ फोर्थ है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग भी उनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ कहाँ से हमें पॉलीमर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमारे नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या है, जो हमें प्रकृति से नेचुरली प्राप्त हो रहा है, उसको बनाने की नीड नहीं है हमें। द डेफिनेशन ऑफ ए नेचुरल पॉलीमर इज ए पॉलीमर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ओनली रॉ मटेरियल्स दैट आर फाउंड इन नेचर, जो हमें नेचर से रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहे हैं, जो उनसे हमें नेचुरल पॉलीमर प्राप्त हो रहा है। दूसरा है सेमी सिंथेसिस पॉलीमर्स। तो ये क्या होता है, ये हमारा कुछ नेचुरल से लिया और कुछ हमने सिंथेसाइज किया। तो ये क्या है हमारा सेमी सिंथेसाइज पॉलीमर, कि हमने नेचुरल से लिया रॉ मटेरियल और उसको क्या किया, थोड़ा सा सिंथेसाइज करके और अच्छे से कन्वर्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। इसके एग्जांपल देख सकते हैं और आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आया प्योर सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या होता है, ये हमारा कुछ भी नेचुरल नहीं लिया जाता है और ये बिल्कुल प्रॉपरली हमारा लैब में तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। और इसके एग्जांपल हैं ब्यूनास, व्यूना, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से खुद रीड डाउन कर सकते हैं नोट से। एंड दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे लाइनियर पॉलीमर। लाइनियर पॉलीमर मतलब जो हमारे बिल्कुल सीधे पॉलीमर होंगे उनको लाइनियर पॉलीमर बोल रहे हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगी तो इसलिए इनको लाइनियर पॉलीमर बोल रहे हैं। दूसरा है हमारा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इसमें क्या होगी, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस टाइप की होंगी, मतलब शाखाएं होंगी, तो उसको बोल रहे हैं हम ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इसका एग्जांपल है लो डेंसिटी वाले पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद सी है क्रॉस लिंक्ड चेन पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। बेकेलाइट, मेलामिन, इसमें क्या होगी, क्रॉस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो क्या होगा हमारा क्रॉस लिंक्ड चैन पॉलीमर है। इसके एग्जांपल में देखिए लाइनियर पॉलीमर स्ट्रेट में है, क्रॉस लिंक्ड चैन पॉलीमर देखिए क्रॉस टाइप का है, और हमारा ब्रांच्ड चैन में ब्रांचेस है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एग्जांपल से। ब्रांच्ड चैन का एग्जांपल है, दूसरा हमारा क्रॉस लिंक्ड चैन का है, और ये सिंपल वाला लाइनियर का है। उसके बाद हमारा थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहला है हमारा एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स ये बाय मिस्टेक कट डाउन हो गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स पासिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, पासिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसको क्या बोलते हैं हम,
फॉर्म्ड बाय द मतलब बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, मतलब उनको बना कैसे रहे हैं उसके बेसिस पे। तो एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स पासिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से पास होते हैं उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। इसका एग्जांपल है इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन वन फॉर्म, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और टाइम फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट, मतलब के कंडेंसेशन पॉलीमर से, कंडेंसेशन रिएक्शन से, तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोल रहे हैं। एंड हमारा अब हम फोर्थ देख लेते हैं अपने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस के अकॉर्डिंग तो सबसे पहला है हमारा नाइलॉन। नाइलॉन इज यूज्ड एज जनरल नेम फॉर ऑल सिंथेटिक फाइबर फॉर्मिंग पॉली एमाइड दैट इज हैविंग ए प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर। इसकी प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स है ऑफ डाइअमीन डाइबैसिक एसिड का। ए नंबर इज यूजुअली सफिक्स्ड विद द नाइलॉन विच रिफर्स टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द डाइअमीन एंड द डाइबैसिक रेस्पेक्टिवली। ए नंबर इज यूजुअली सफिक्स्ड विद द नाइलॉन। एक नंबर सफिक्स्ड होता है नाइलॉन के लिए विच रिफर्स टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो क्या होता है, कार्बन एटम्स का नंबर होता है कि उसमें कितने डाइअमीन है, जैसे डाइबेसिक है रेस्पेक्टिवली। नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड विद हेक्स मिथाइलिन डाइअमीन। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है नाइलॉन और मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है इसका बी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दीज आर लाइनर और स्लाइटली ब्रांच। थर्मोप्लास्टिक में क्या होते हैं, कुछ लाइनर भी होते हैं, कुछ ब्रांच भी होते हैं। लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं विच कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग और रिवर्सेबली। जो क्या हो जाता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की हीटिंग अगर हम उनकी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं और रिवर्साइबली फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है, कर सकते हैं हम सॉलिड में। दिस इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। एंड थैंक यू सो मच हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप PDF के नोट्स चाहते हैं, ये PDF वाले नोट्स चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन।